हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बेसिक डी साइंस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है रासायनिक। जिसका नाम है दोस्तों रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं एवं समीकरण। एवं क्या है दोस्तों? समीकरण। समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में बात किया था दोस्तों कि अभिक्रिया क्या होती है और अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं रासायनिक समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग फिर डालते हैं रासायनिक रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसको केमिकल केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रासायनिक समीकरण क्या होता है दोस्तों? जैसे हम लोग उदाहरण से जैसे हम लोग उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों क्या है, जिंक है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जब दोस्तों जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो क्या बनता है दोस्तों? जिंक सल्फेट। क्या बनता है दोस्तों? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। और क्या बनता है दोस्तों? प्लस प्लस हमारा बनता है दोस्तों हाइड्रोजन। प्लस क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन गैस दोस्तों क्या होती है? विस्थापित हो जाती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है दोस्तों? विस्थापित हो जाती है। तो यहाँ पर आइए हम लोग आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पर रासायनिक समीकरण क्या होता है दोस्तों? ये हमारा कैसे समीकरण है दोस्तों? यह हमारा एक शब्द समीकरण। कैसे समीकरण दोस्तों? शब्द समीकरण। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों? यहाँ पर जैसे जिंक जिंक है दोस्तों, तो जिंक का संकेत क्या होता है दोस्तों? Zn। जिंक का संकेत क्या होता है दोस्तों? Zn। तो हम इसको Zn प्लस यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? H2SO4। क्या होता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4। किस जिंक सल्फेट, इसका फार्मूला होता है ZnSO4। क्या होता है दोस्तों? ZnSO4 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हम लोग किससे दिखाते हैं? H2 से दिखाते हैं दोस्तों, H2 से। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं। अच्छा ये क्या होता है दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिकारक बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है दोस्तों? उत्पाद। ये क्या होता है दोस्तों? उत्पाद। ठीक है, साइड में जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और इधर जो हमारा बचता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उत्पाद। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्पाद। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि किसी रासायनिक, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों, अगर परिभाषा कैसे बनाएंगे यहाँ से कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी ये हमारे क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को, अभिकारक और उत्पाद को, ये क्या है दोस्तों? ये हमारा जिंक का क्या है दोस्तों? यह जिंक का हमारा क्या है दोस्तों? संकेत। जिंक का क्या है दोस्तों? संकेत। जिंक का क्या है दोस्तों? संकेत। और ये हमारा क्या है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है दोस्तों? सूत्र है, फार्मूला है।
तो यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन कैसे बनाएंगे दोस्तों कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में, ये पूरा हमारा क्या है, इसमें केमिकल रिएक्शन है, तो किसी रासायनिक प्रक्रिया में अभिकारक को, किसी रासायनिक प्रक्रिया में, ये क्या है दोस्तों, अभिकारक, किसी रासायनिक प्रक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को, अभिकारकों और उत्पादों को संकेत, ये क्या है दोस्तों, डिटेल संकेत तथा सूत्रों में व्यक्त करना क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से सुनेंगे कि किसी रासायनिक, ये हमारा पूरा क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया है, क्या दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया, यह हमारा पूरा क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को, अभिकारकों और उत्पादों को किसमें क्या दोस्तों, संकेतों या सूत्रों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक समीकरण कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल रिएक्शन यहाँ पर केमिकल इक्वेशन होगा, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो आइए हम लोग दोस्तों आगे डिफिनेशन को लिखते हैं। डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं दोस्तों कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में, डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं दोस्तों कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अभिकारकों, शामिल अभिकारकों और उत्पादों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अभिकारकों और उत्पादों को किसमें व्यक्त करना दोस्तों, संकेत और सूत्रों में, किसमें व्यक्त करना दोस्तों, संकेतों और सूत्रों में। यहाँ पर लिखेंगे तो संकेतों और सूत्रों में, और दोस्तों सूत्रों में, सूत्रों में व्यक्त करना या दिखाना, व्यक्त करना, व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, कहलाता है। दोस्तों रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अभिकारकों और उत्पादों को संकेतों और सूत्रों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए दोस्तों हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक हम लोग नोट लिखते हैं, नोट लिखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको कहते हैं दोस्तों कि जैसे कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में अगर हम लोग लिखते हैं तो यह हमारा क्या रहता है, बहुत लंबा पड़ जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, संकेतों के रूप में, या हम लोग इसको छोटा करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं दोस्तों, छोटा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक नोट लिखेंगे दोस्तों, नोट लिखेंगे दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया को, नोट लिखते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में, वाक्य के रासायनिक में लिखने से वाक्य के रूप में लिखने से, लिखने से, लिखने से
लिखने से अभिक्रिया का विवरण लिखने से अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। बहुत लंबा हो जाता है। बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए इसे इसलिए इसे इसलिए इसे संक्षिप्त में लिखते हैं। इसलिए इसे संक्षिप्त में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने एक नोट लिखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने से अभिक्रिया का जो विवरण है वह क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं दोस्तों, संक्षिप्त में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग उदाहरण समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग उदाहरण समझते हैं। उदाहरण 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 क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम उदाहरण एक लेते हैं, जिंक ऑक्साइड। क्या कहते हैं दोस्तों, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्लस प्लस लेते हैं हम लोग दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। प्लस सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स टू, क्या बनेगा दोस्तों, हमारा बनता है जिंक जिंक सल्फेट। और बनता है दोस्तों प्लस क्या, प्लस क्या बनता है दोस्तों, जल बनता है। तो दोस्तों यह हमारा क्या है, एक हमारा रासायनिक समीकरण है। कैसे समीकरण है दोस्तों, शब्द समीकरण। कैसे समीकरण है दोस्तों, शब्द समीकरण। तो अगर हम दोस्तों इसको वाक्य में लिखते हैं, यही दोस्तों यहाँ पर हमारा लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में न लिख करके वाक्य के रूप में न लिख करके वाक्य वाक्य मतलब ये है दोस्तों कि वाक्य मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो हमारा क्या बनता है दोस्तों, जिंक सल्फेट। और क्या बनता है दोस्तों, जल। ऐसे इसको न लिखते दोस्तों, हम लोग इसको क्या करते हैं दोस्तों, छोटा करके लिखते हैं। संक्षिप्त तो मतलब होता है दोस्तों छोटा, संक्षिप्त में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स टू जिंक सल्फेट प्लस जल। ऐसे इसको लिखेंगे कि जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया किससे होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो हमारा क्या बनता है, जिंक सल्फेट और क्या बनता है, जल। इसको ऐसे न लिख कर दोस्तों हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, संक्षिप्त दोनों छोटा करके। कैसे, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट तथा जल। तो लोग इसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे दोस्तों कि अभिक्रिया के, यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे दोस्तों कि अभिक्रिया अभिक्रिया के अभिक्रिया के इस संक्षिप्त अभिक्रिया के इस संक्षिप्त रूप को इस संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको शब्द समीकरण। इस संक्षिप्त रूप को शब्द समीकरण कहते हैं। शब्द समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों शब्द समीकरण किसे कहते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस क्या है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स टू जिंक सल्फेट और क्या है दोस्तों, जल। तो इस संक्षिप्त रूप को, ये क्या है हमारा दोस्तों, संक्षिप्त रूप है। इस संक्षिप्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द समीकरण कहते हैं। आइए दोस्तों, अच्छा इसको हम लोग और छोटा करके कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें और छोटा तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, जिंक ऐसे। इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं दोस्तों, संकेतों और सूत्रों में। संकेतों और सूत्रों में यहाँ देखिए दोस्तों लिखा लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों, संकेतों और
रासायनिक समीकरण को किसमें लिखा जाता है दोस्तों? संकेतों और सूत्रों में। तो इसको हम लोग और छोटा कैसे कर सकते हैं? संकेतों और सूत्रों में लिखकर। ऑक्साइड नहीं, ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है क्या होता है दोस्तों? ZnO। क्या होता है दोस्तों? ZnO। तो ZnO प्लस इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है दोस्तों H2SO4। आगे ये हमारा क्या बना रहा है दोस्तों? ZnSO4। क्या बना लेगा दोस्तों? ZnSO4 और प्लस क्या बनाएगा दोस्तों? जल, H2O। जल क्या बनाएगा दोस्तों? H2O। तो इसको हम लोग और छोटे में कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? संकेतों और सूत्रों में। कैसे दोस्तों? संकेतों और सूत्रों में। तो ZnO प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2O। ZnSO4 हमारा जिंक सल्फेट है और ये क्या है दोस्तों? जल है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? जिंक सल्फेट। इसको लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? जिंक सल्फेट। ये हमारा क्या है दोस्तों? जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर हम लिख लेंगे दोस्तों जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। और ये तीर के इस तरफ जैसे जुड़िया हो और क्या है दोस्तों? H2SO4। ये हमारा क्या है दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिकारक बोलते हैं। और ये हमारा क्या है दोस्तों? उत्पाद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्पाद। तीर के राइट साइड में क्या होता है दोस्तों? उत्पाद होता है और तीर के लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिकारक बोलते हैं। यहाँ पर अभिकारक क्या है दोस्तों? दोस्तों जिंक ऑक्साइड और क्या है दोस्तों? H2SO4। यहाँ पर जब जिंक ऑक्साइड H2SO4 क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनाता है और तो क्या बनाता है दोस्तों? जल बनाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ने दो चीज पढ़ी, रासायनिक समीकरण पढ़ा ना, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों? उसको देखा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अभिकारकों और उत्पादों को संकेतों और सूत्रों में व्यक्त करना ये क्या कहता है दोस्तों? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के बारे में दोस्तों जिनको ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट और क्या है दोस्तों? जल है। ये हमारा क्या है दोस्तों? एक शब्द समीकरण। इसको हम लोग किसमें व्यक्त करेंगे दोस्तों? संकेतों में। किसमें? संकेतों में लिखेंगे। और किसमें लिखेंगे दोस्तों? सूत्रों में। कैसे लिखेंगे? जिंक ऑक्साइड का फार्मूला क्या था दोस्तों? ZnO। और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या था दोस्तों? H2SO4। यहाँ पर जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या था दोस्तों? ZnSO4। और ये क्या होता है? जल का फार्मूला H2O। यहाँ पर ये क्या होता है हमारा दोस्तों? ये हमारा एक क्या है दोस्तों? केमिकल रिएक्शन। क्या है दोस्तों? केमिकल रिएक्शन। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे दोस्तों? केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। यहाँ पर हमने नोट में समझा कि रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम वाक्य में लिखते हैं तो यह क्या हो जाता है दोस्तों? बहुत लंबा पड़ जाता है। तो इसलिए इसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? छोटा करके लिखते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है तो जिंक ऑक्साइड प्लस क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट और क्या है दोस्तों? जल। तो ये हमारा एक कैसा रूप है दोस्तों? संक्षिप्त रूप है। कैसा रूप है दोस्तों? संक्षिप्त। अगर इसको लोग ऐसे लिखते हैं कि जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया इससे होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से होता है तो क्या बनता है दोस्तों? जिंक सल्फेट और क्या बनता है दोस्तों? जल। तो यह बहुत लंबा पड़ जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं दोस्तों? संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि अभिक्रिया के इस संक्षिप्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द समीकरण कहते हैं। और यहाँ पे इसको हम लोग संकेत में लिख देंगे तो ZnO और ये क्या आ जाएगा? H2SO4 और ये ZnSO4 प्लस H2O। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग हेड डालते हैं। हम लोग ये बताने चाहिए संतुलित 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 रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों बैलेंस 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 केमिकल बैलेंस केमिकल
इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा जिसको, आइए हम लोग उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं एम टी, यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं एम टी प्लस ऑक्सीजन O2। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया आपस में होती है दोस्तों क्या बनता है MgO। क्या होता है दोस्तों MgO। अभी यह जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शन है, यह हमारा क्या है दोस्तों असंतुलित। क्या है दोस्तों असंतुलित। कैसे, देखिए हमें दोस्तों ये हमारा क्या होता है दोस्तों अभिकारक। ये क्या होता है दोस्तों अभिकारक होता है, अभिकारक। और उसको क्या कहते हैं दोस्तों उत्पाद। क्या कहते हैं दोस्तों उत्पाद। तो यहाँ पर दोस्तों जो अभिकारक है, यहाँ पर अभिकारक में जो Mg है वह कितना है, इनके कितने अणु, यहाँ पर हम लोग Mg के अणु देखेंगे। यहाँ पर Mg के कितने अणु हैं या कितने परमाणु हैं, एक परमाणु। अभिकारक में जो मैग्नीशियम है वह कितना है दोस्तों एक है, और अभिकारक में जो ऑक्सीजन है दोस्तों वह कितना है दो है। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं दोस्तों दो अणु हैं। लेकिन यहाँ पर बात है ऑक्सीजन के कितने अणु हैं दोस्तों केवल एक अणु। कितने अणु दोस्तों केवल एक अणु। तो यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर किसने से गुणा कर देंगे दोस्तों दो से। किसने से गुणा कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग दो से गुणा कर देंगे। किससे दो से गुणा। अब यहाँ पर हम लोग ने दो से गुणा किया तो ये मैग्नीशियम है वो अब कितना हो गया दोस्तों दो हो गया। मैग्नीशियम कितने अणु हो गए दोस्तों उत्पाद में दो अणु। तो यहाँ पर अभिकारक में कितना है एक है, तो इसमें भी हम लोग इससे गुणा कर देंगे दोस्तों दो से गुणा कर देंगे। अब यह जो इक्वेशन है जो समीकरण है यह क्या हो गया दोस्तों संतुलित है। क्या है दोस्तों संतुलित है। अब यह जो इक्वेशन है वह क्या है दोस्तों संतुलित है। क्या है दोस्तों संतुलित है। तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन दोस्तों कि ऐसा समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पादों के परमाणु या अणु क्या होते हैं दोस्तों दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों बराबर होते हैं। फिर से एक बार दोस्तों सुनेंगे कि ऐसा समीकरण क्या है दोस्तों संतुलित आसानी समीकरण की ऐसा ऐसा समीकरण जिनके अभिकारक और उत्पाद के परमाणु परमाणु या अणु क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम के अणु दो, तो इधर मैग्नीशियम के कितने अणु हैं दो, इधर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं दोस्तों दो, और इधर भी ऑक्सीजन के कितने अणु हैं दो। तो यह हमारा कैसा समीकरण है दोस्तों, यह हमारा एक संतुलित समीकरण है। कैसा दोस्तों संतुलित समीकरण। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं कि ऐसा ऐसा समीकरण जिनके जिनके ऐसा समीकरण जिनके अभिकारक ऐसा समीकरण जिनके अभिकारक व उत्पाद के परमाणु के परमाणु या अणु अणु क्या है तो दोस्तों बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों बराबर। तो परमाणु या अणु अणु बराबर होते हैं बराबर होते हैं। उसे उसे क्या कहते हैं दोस्तों उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित उसे उसे संतुलित संतुलित रासायनिक उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए दोस्तों हम लोग उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण समझते हैं। उदाहरण
जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं दोस्तों, Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू MgO। जब मैग्नीशियम की क्रिया दोस्तों ऑक्सीजन से होती है तो क्या बनता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आइए हम देखते हैं कि यह समीकरण जो है संतुलित है। तो संतुलित समीकरण में क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा समीकरण जिनके अभिकारक, ये क्या होता है दोस्तों, अभिकारक होता है, ये क्या होता है दोस्तों, अभिकारक, और पी के लेफ्ट साइड में क्या होता है दोस्तों, उत्पाद। पी के राइट साइड में क्या होता है दोस्तों, उत्पाद। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों उत्पाद। क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्पाद। तो ऐसा समीकरण जिनके अभिकारक व उत्पाद के, जिनके अभिकारक और उत्पाद के अणु क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, बराबर। जैसे यहाँ पर अभिकारक में जो मैग्नीशियम के अणु है दोस्तों कितना है, एक है, और उत्पाद के भी मैग्नीशियम के अणु कितना है दोस्तों, एक। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन का अणु कितना है दोस्तों, दो है, और इधर दोस्तों ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, एक। तो यहाँ पर ये क्या है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों दो से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम लोग दो से गुणा करेंगे तो मैग्नीशियम उधर कितना हो जाएगा, एक, लेकिन इधर मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, दो। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, दो से गुणा करेंगे। अब यह जो समीकरण है वह क्या है दोस्तों, संतुलित। क्या है दोस्तों, संतुलित। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों संतुलित, संतुलित। क्या लिखेंगे दोस्तों, संतुलित। तो संतुलित समीकरण क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा समीकरण जिनके परमाणु या जिनके अभिकारक और उत्पाद के परमाणु या गुण क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, संतुलित समीकरण। जैसे हम लोग उदाहरण लेंगे, यहाँ पर अभिकारक में जो एमजी है, अभिकारक में जो एमजी है, मैग्नीशियम है, वो दो है, और उत्पाद में भी मैग्नीशियम कितने अणु है दोस्तों, दो अणु है। अभिकारक में ऑक्सीजन कितने अणु है दोस्तों, दो अणु, और उत्पाद में भी ऑक्सीजन कितने अणु है दोस्तों, दो अणु। कितने अणु है दोस्तों, दो। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखिए एक एग्जांपल की और बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं जिंक Zn प्लस, क्या लेते हैं दोस्तों, H2SO4, Zn प्लस H2S किस टू, ये क्या बनाएंगे दोस्तों, ये बनाएंगे दोस्तों ZnSO4, ZnSO4, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करते हैं दोस्तों, विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा। तो यहाँ पर प्लस प्लस ये बनाएगा H2 गैस, H2 गैस क्या हो जाएगी दोस्तों, विस्थापित हो जाएगी। अब यह जो इक्वेशन है दोस्तों वह क्या है, पहले से ही क्या है दोस्तों, संतुलित है। तो यह, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकारक कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पाद, उत्पाद। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं अभिकारक, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अभिकारक और उत्पाद के जो है अणु है वह क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होने चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं, अभिकारक है यहाँ पर मीडियम, और क्या है यहाँ, तो अभिकारक में मीडियम है वह कितना है, एक है, और उत्पाद में भी मीडियम कितना है दोस्तों, एक है। यहाँ पर अभिकारक में जो है H2 जो है हाइड्रोजन दो है, और उत्पाद में भी हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, दो। यहाँ पर सल्फर कितना है दोस्तों, अभिकारक में एक है, और उत्पाद में भी सल्फर कितना है दोस्तों, एक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, चार है, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, चार। तो ये हमारा कैसे समीकरण होगा दोस्तों, संतुलित समीकरण। कैसे समीकरण, संतुलित समीकरण। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संतुलित, संतुलित। तो संतुलित समीकरण क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिनके अभिकारक और उत्पाद के अणु या परमाणु क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, उसे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, संतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं दोस्तों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। रासायनिक, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करना। इंग्लिश में लिखेंगे दोस्तों टू बैलेंस, इंग्लिश में लिखेंगे दोस्तों टू बैलेंस केमिकल, टू बैलेंस
टू बैलेंस ए केमिकल केमिकल इक्वेशन इक्वेशन टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन रासायनिक ऊर्जा को संतुलित करना। आइए हम लोग सीखते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे हम लोग दूसरे इक्वेशन लेते हैं, एमडी वही पिछला वाला लेते हैं उसको, एमडी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है दोस्तों क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बनाता है दोस्तों? मैग्नीशियम। अब यह जो इक्वेशन है वह क्या है दोस्तों? आसमान कैसे हम लोग चेक करेंगे दोस्तों? ये हमारा क्या है दोस्तों? कारक है, ये क्या है दोस्तों? उत्पाद। और इनके अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों? बराबर होना चाहिए। आइए हम लोग चेक करते हैं दोस्तों बराबर नहीं है। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है दोस्तों अभिकारक में एक है और उत्पाद में कितना है दोस्तों? एक। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कितना है दोस्तों? एक। कितना है दोस्तों? एक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ क्या है दोस्तों? असंतुलित। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे असंतुलित। असंतुलित कैसा है दोस्तों? असंतुलित। अब इसको हम लोग कैसे संतुलित करेंगे? तो आइए देखते हैं दोस्तों जो इसको कैसे संतुलित है। देखिए ये क्या है दोस्तों? अभिकारक होता है, क्या होता है दोस्तों? उत्पाद। तो सब लोग ध्यान से एकदम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? अभिकारक है और क्या है? उत्पाद। ये अभिकारक में यहाँ पर क्या है? अभिकारक में दो एलिमेंट है, यहाँ पर पहला क्या है? Mg है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ उत्पाद में क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम। उत्पाद में कितने एलिमेंट है दोस्तों? दो है, मैग्नीशियम है और क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। तो हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों? इसको अभिकारक को अलग लिखने के लिए और उत्पाद के एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? अलग लिखेंगे। कैसे? यहाँ पर जैसे Mg है, मैग्नीशियम है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम कितना है दोस्तों? एक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों मैग्नीशियम एक। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? अलग। इसको ऑक्सीजन को हम लोग अलग अलग लिखेंगे, लेकिन ऑक्सीजन कितना है दोस्तों? ऑक्सीजन कितना है दोस्तों? ऑक्सीजन कितने अणु है दोस्तों? दो। यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन लिखेंगे। इधर लिखेंगे दोस्तों अभिकारक में, इधर लिखेंगे अभिकारक की तरफ। और यहाँ उत्पाद में हमको क्या लिखेंगे? उत्पाद में क्या है दोस्तों? उत्पाद में भी कितने अणु कितने तत्व है दोस्तों? दो। एक मैग्नीशियम है दोस्तों, एक क्या है? ऑक्सीजन है। एक मैग्नीशियम है दोस्तों, एक क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है दोस्तों? साथ में है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? साथ में लिखेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है दोस्तों? एक है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है दोस्तों? एक है। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों? एक है। यहाँ पर इसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे चेक करेंगे दोस्तों कि ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन कितना है दोस्तों? एक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है दोस्तों? दो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? दो से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? दो से गुणा। अब यहाँ पर हमको देखते हैं दो से गुणा करेंगे तो ये जल्दी कितना हो जाएगा दोस्तों? दो हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन दोस्तों ये अभी कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? दो हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ये कारक में मैग्नीशियम दो हो गया, तो यहाँ पर उत्पाद में मैग्नीशियम दो हो गया, तो यहाँ पर कारक में भी मैग्नीशियम कितना होना चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पर गुणा करके दो से गुणा करके, तो यहाँ पर से गुणा करके और यहाँ पर गुणा करेंगे दो। यहाँ पर हम लोग ने कहाँ का गुणा किया? यहाँ पर एमजीओ में दो से गुणा कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग इसको यह से गुणा कर देंगे दोस्तों दो। तो यह हमारा दोस्तों जो है समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों? संतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? संतुलित। यह समीकरण क्या है दोस्तों? संतुलित। अभी हम लोग ऐसे करेंगे दोस्तों, जैसे जैसे दोस्तों आप लोग करते रहेंगे बढ़ते रहते क्या होता है सीखते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? जो है आसान लगने लगेगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर पाएंगे दोस्तों, डायरेक्ट भी कर पाएंगे। तो आइए हम लोग दोस्तों इसको चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम दो है, इधर भी मैग्नीशियम दो है, इधर ऑक्सीजन दो है दोस्तों, इधर भी हमारा ऑक्सीजन कितना है दोस्तों? दो है। तो ये हमारा समीकरण दोस्तों क्या है? संतुलित है। क्या होगा दोस्तों? संतुलित। आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों एक और इक्वेशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों?
BaCl2 प्लस प्लस दोस्तों है H2SO4 गिव्स टू क्या बनाएंगे दोस्तों, जब बेरियम क्लोराइड की क्रिया H2SO4 से होता है तो क्या बनता है, बेरियम प्लस होता है और ये SO4 पर माइनस, तो यहाँ पर ये बेरियम SO4 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएंगे दोस्तों, BaSO4। क्या बनाएंगे दोस्तों, BaSO4 प्लस प्लस यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस, यहाँ HCl, जब हाइड्रोजन किससे क्रिया करता है, Cl क्लोरीन से, तो HCl बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, HCl, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों HCl, क्या लिखेंगे, प्लस HCl। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि यह जो हमारा इक्वेशन समीकरण है यह क्या है, संतुलित है कि नहीं। तो आइए हम लोग दोस्तों इसको चेक करते हैं। यह हमारा कारक होता है और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्पाद, और इनके और क्या होने चाहिए दोस्तों, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, बेरियम कितना है दोस्तों, 1 है, इधर बेरियम कितना है दोस्तों, 1 है, और इधर क्लोरीन कितना है, 2 है, लेकिन इधर क्लोरीन कितना है दोस्तों, 1 है। कितना है दोस्तों, 1। तो यहाँ पर इक्वेशन है वो असंतुलित। क्या है दोस्तों, असंतुलित। अब इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे दोस्तों, तो यही मेथड, ये जो हमारा मेथड है इसको हम लोग करने वाले हैं दोबारा से। तो यहाँ पर हम लोग यही मेथड यहाँ पे क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कारक के जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे और उत्पाद के को लिखेंगे। तो कारक का जो एलिमेंट है यहाँ पर क्या है, Ba है और क्या है, क्लोरीन है। क्या है, बेरियम है और क्या है दोस्तों, क्लोरीन है। तो यहाँ पर हम लोग बेरियम लिखेंगे और किसको लिखेंगे, क्लोरीन। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक साथ में लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्या है, दोनों दोनों एक साथ में है, दोनों को हम लोग साथ में लिख लेंगे। तो यहाँ पर बेरियम कितना है दोस्तों, 1 है, और इधर क्लोरीन कितना है दोस्तों, 2 है। तो यहाँ पर हम लोग क्लोरीन कितना लिख लेंगे दोस्तों, 2। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर H2SO4, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने एलिमेंट है दोस्तों, 1 हाइड्रोजन है, सल्फर है और क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है, सल्फर है और क्या है दोस्तों, क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तीनों को हम लिख लेंगे दोस्तों और एक साथ में लिखेंगे, तीनों को हम लोग दोस्तों एक साथ में लिख लेंगे। क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर यहाँ पर कितना है दोस्तों, सल्फर यहाँ पर कितना है दोस्तों, 1 है, और यहाँ पर कितना है दोस्तों, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। कितना है दोस्तों, 4। तीनों को लिख लेंगे दोस्तों। अब आइए यही काम हम करते हैं यहाँ पर उत्पाद में। तो उत्पाद में जो बेरियम है, बेरियम वह कितना है दोस्तों, 1 है, सल्फर कितना है दोस्तों, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 4। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों। अब आगे हम लोग काम करते हैं HCl। H जो है HCl कितने एलिमेंट के, दो HCl है और क्या है, H है और क्या है, Cl। तो यहाँ पर H कितना है, 1 है, और Cl कितना है दोस्तों, 1। Cl दोस्तों कितना है, 1। अब आगे हम चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ पर देखते हैं कि कारक में जो Ba है वह कितना है दोस्तों, 1 है, और उत्पाद में Ba कितना है दोस्तों, 1 है। अच्छा, यहाँ पर क्लोरीन कारक में कितना है दोस्तों, 2 है, और यहाँ पर उत्पाद में क्लोरीन कितना है दोस्तों, 1 है। कितना है दोस्तों, 1। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों 2 करने के लिए 2 से क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही 2 से गुणा करेंगे ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्लोरीन कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। कितना हो जाएगा, 2। अब आगे हम लोग और चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन से कितना है दोस्तों, 2 है, और सल्फर कितना है, अच्छा हाइड्रोजन अब इधर कितना है दोस्तों, 2 बराबर है। सल्फर इधर कितना है, 1 है, और इधर भी सल्फर कितना है दोस्तों, 1 बराबर है। तो इधर ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 4 है, और ऑक्सीजन भी कितना है दोस्तों, 4। तो यह क्या है दोस्तों, अब बराबर हो गया। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, HCl में 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो यह जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण संतुलित। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों, क्या है दोस्तों, संतुलित। तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों HCl में 2 से गुणा कर देंगे। HCl में 2 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। तो एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कारक में जो बेरियम है वह कितना है दोस्तों, 1 है, और यहाँ पर उत्पाद में बेरियम कितना है दोस्तों, 1 है। अच्छा, कारक में क्लोरीन कितना है दोस्तों, 2 है, और कारक में क्लोरीन कितना है दोस्तों, 2 है। कारक में हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 2 है, और उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 2 है। कारक में सल्फर दोस्तों कितना है, 1 है, और उत्पाद में सल्फर कितना है दोस्तों, 1 है। अच्छा, कारक में दोस्तों ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और उत्पाद में भी ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 4 है। तो ये हमारा क्वेश्चन तो हुआ क्या हो गया दोस्तों, संतुलित। क्या हो गया दोस्तों, संतुलित। आप लोग इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
यहाँ पर हम लोग एक और क्वेश्चन लिखते हैं। Cl2 बेरियम क्लोराइड प्लस K2SO4। ये जो दोस्तों K2SO4 हमारा होता है पोटेशियम सल्फेट और हमारा BeSCl2 होता है बेरियम क्लोराइड। तो जब BeSCl2 क्रिया K2SO4 से होता है दोस्तों तो क्या बनाता है BaSO4। क्या बनाता है दोस्तों BaSO4। कैसे? क्योंकि Ba पर प्लस चार्ज होता है और SO4 पर दोस्तों माइनस, तो BaSO4 यहाँ से क्या बनाएगा दोस्तों BaSO4 बनाएगा प्लस प्लस और क्या बनाएगा दोस्तों पोटेशियम प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे दोस्तों KCl। क्या बनाएंगे दोस्तों प्लस KCl प्लस क्या बनाएंगे KCl पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। आइए हम चेक करते हैं कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक है, इधर भी ये क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन का कितना है 1 है। तो यह समीकरण क्या है दोस्तों असंतुलित। यह समीकरण दोस्तों क्या है असंतुलित। क्या करेंगे संतुलित करेंगे, है ना। क्या करेंगे दोस्तों संतुलित कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों ये अभिकारक के जो एलिमेंट है इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो अभिकारक में जो Ba है वो कितना है 1 है। अभिकारक में जो Cl है वो कितना है दोस्तों 2। आइए अब इसको हम लोग अलग लिखेंगे। यहाँ पर अभिकारक में जो पोटेशियम है दोस्तों वो कितना है 2 है और अभिकारक में सल्फर कितना है दोस्तों 1 है। कितना है दोस्तों सल्फर 1 है। ऑक्सीजन दोस्तों कितना है अभिकारक में 4। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे दोस्तों 4। अब आइए हम देखते हैं दोस्तों उत्पाद में। उत्पाद में बेरियम कितना है दोस्तों उत्पाद में बेरियम 1 है। उत्पाद में सल्फर कितना है दोस्तों 1 है। उत्पाद में ऑक्सीजन दोस्तों कितना है 4। कितना है दोस्तों 4। आइए दोस्तों हम लोग ऐसे इसको करते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम दोस्तों कितना है 1 है। यहाँ पर Cl दोस्तों कितना है 1। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कारक प्रोडक्ट और ये क्या है उत्पाद। यहाँ पर कारक का जो Ba है दोस्तों 1 है और यहाँ पर उत्पाद में Ba कितना है दोस्तों 1 है बराबर है। क्लोरीन इधर 2 है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर उत्पाद में क्लोरीन कितना है दोस्तों 1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों 2 से प्लस, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा पोटेशियम और क्लोरीन भी हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं पोटेशियम इधर कितना है दोस्तों 2 है और इधर पोटेशियम कितना है दोस्तों 2। इधर सल्फर 1 है दोस्तों, सल्फर 1 है दोस्तों और ऑक्सीजन कितना है दोस्तों 4। इधर भी ऑक्सीजन कितना है दोस्तों 4। तो यहाँ पर दोस्तों संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों ये थ्योरम इसे क्या करेंगे पूरा करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों पूरा कर देंगे। अब ये जो इक्वेशन है वो क्या करेंगे दोस्तों संतुलित। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों संतुलित। क्या लिखेंगे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आज हम लोगों ने पढ़ा कि जो रासायनिक समीकरण है वो क्या होता है और रासायनिक संतुलित समीकरण किसे कहते हैं उसको पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि संतुलित समीकरण कैसे किया जाता है, समीकरण को हम लोग संतुलित करना सीखें। तो अब आगे हम लोग दोस्तों कल बात करेंगे और ऐसे धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे अपने टॉपिक को क्या करेंगे कंप्लीट करते जाएंगे।